अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है सूरज की रोशनी, क्लास 3 के लिए। सूरज की रोशनी जो है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम इससे विटामिन डी हासिल करते हैं जिससे हमारे जिस्म में ताज़ा खून बहता है। सूरज की रोशनी से ही पेड़ पौधे जब उन पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो अपना ग़िज़ा तैयार करते हैं जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सूरज की रोशनी से बिजली भी हम बनाते हैं जिसको सोलर एनर्जी कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है कि सूरज की रोशनी हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी अहम और ज़रूरी है? सूरज की रोशनी हमारे लिए इतनी ही अहम और ज़रूरी है जितनी हवा और पानी। सूरज की रोशनी भी हवा और पानी की ही तरह अल्लाह ताला का दिया हुआ अनमोल तोहफ़ा है। प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है कि सूरज की रोशनी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है? जो ये सूरज की रोशनी है ये हमारे लिए कितनी अहम और कितनी ज़रूरी है। सूरज की रोशनी हमारे लिए इतनी ज़रूरी है जितनी हवा और पानी। हवा के बगैर अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरह अगर पानी नहीं मिलेगी तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरह सूरज की जो रोशनी है इसके बगैर भी ज़िंदगी नामुमकिन है। ये जो सूरज की रोशनी है ये अल्लाह ताला का दिया हुआ एक अनमोल तोहफ़ा है। अगर अल्लाह ताला हमें सूरज की रोशनी ना बख्शता तो तमाम दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा होता। अगर अल्लाह ताला ने हमें ये सूरज की रोशनी अता नहीं की होती तो दुनिया में हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होता। दुनिया की खूबसूरती ख़त्म हो जाती, पेड़ पौधों का बढ़ना रुक जाता, फसलें पैदा न होती, यहाँ तक कि इंसानी ज़िंदगी का बढ़ना भी रुक जाता। अब तो आपको सूरज की रोशनी की अहमियत का अंदाज़ा हुआ होगा। अल्लाह ना करे अगर अल्लाह ने हमें ये सूरज की रोशनी नहीं दी होती, अगर इस नेमत से अल्लाह ताला ने हमें महरूम किया होता तो दुनिया में क्या होता? अंधेरा ही अंधेरा होता। ये जो दुनिया है ये खूबसूरत नहीं दिखती क्योंकि जब अंधेरा ही अंधेरा होता तो दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा दिखता। दुनिया की खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाती, पेड़ पौधे नहीं बढ़ते, फसलें भी नहीं उगते, ना पक जाते, यहाँ तक कि इंसानी ज़िंदगी का बढ़ना भी रुक जाता, यहाँ तक कि इंसानी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती। अब तो आप लोगों ने समझा होगा कि जो ये सूरज की रोशनी है ये कितनी अहमियत रखती है और ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। आइए अब सूरज की रोशनी के फ़ायदे के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। चलो अब हम जो ये सूरज की रोशनी है इससे क्या क्या फ़ायदे हैं उनके मुतालिक हम मालूमात हासिल करते हैं। सूरज की रोशनी गर्म होती है जिससे हमारे जिस्म को हरारत मिलती है। सर्दियों में हम सूरज की रोशनी में बैठकर सर्दियाँ दूर करते हैं, उससे हमारे जिस्म को विटामिन डी हासिल होता है जिससे बदन की परवरिश होती है। जो ये सूरज की रोशनी है सबसे पहले हमें इससे गर्मी मिलती है। जब हमें सर्दी लगती है तो हम सूरज की रोशनी में बैठकर सर्दी को दूर करते हैं और सूरज से हम गर्मी हासिल करते हैं। इससे हमारे जिस्म में विटामिन डी हासिल होता है जिससे बदन की परवरिश होती है। इसकी मदद से हमारे जिस्म में ताज़ा खून बहता है। सूरज की रोशनी हम पे पड़ती है, हमें विटामिन डी हासिल होता है और इससे हमारे जिस्म में ताज़ा खून भी बहता है। सूरज की रोशनी से ही पेड़ पौधे फरबा होते हैं, हमारे फसलें पक कर तैयार होती हैं, फल वक्त पर पकते हैं। सूरज की रोशनी न पाने वाले सेहतमंद और तंदुरुस्त नहीं रह पाते बल्कि बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते
ہیں۔ جو یہ سورج کی روشنی ہے اس سے پیڑ پودے بھی اپنا غذا حاصل کرتے ہیں۔ جو پھل ہم ہوتے ہیں ہمارے کھیتوں میں وہ پک جاتے ہیں جب ان پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ سورج کی روشنی جن پہ نہیں پڑتی ہیں وہ کمزور رہتے ہیں، وہ صحت مند نہیں ہوتے ہیں، وہ اکثر بیماریوں کا شکار بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سورج کی روشنی میں بیٹھنا چاہیے تاکہ ہمیں وٹامن ڈی حاصل ہو۔ خواہ وہ انسان ہو، جانور ہو یا پیڑ پودے، سورج کی روشنی کو ہم دھوپ بھی کہتے ہیں۔ چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو یا پیڑ پودے، جو یہ سورج کی روشنی ہے یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ جو یہ سورج کی روشنی ہے اس کو ہم دھوپ بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں سنہری معلوم ہوتی ہیں، یہ دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، سنہری لگتی ہیں، لیکن اس میں بہت سے رنگ شامل ہیں۔ جو اس میں کلر شامل ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ تجربہ کے لیے آپ پانی کا ایک قطرہ لے کر سورج کی روشنی میں دیکھیے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ سورج کی روشنی کے کتنے رنگ ہیں تو آپ ایک پانی کا قطرہ سورج کی روشنی میں دیکھیے۔ آپ اپنے ہاتھ پہ ایک پانی کا قطرہ لے سکتے اور اس پہ سورج کی کرنیں جب پڑیں گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے کتنے رنگ ہیں، لیکن اس میں بہت سے رنگ شامل ہیں۔ تجربے کے لیے آپ ایک پانی کا قطرہ لے کر سورج کی روشنی میں دیکھیں۔ اس قطرے میں آپ کو بہت سے رنگ دکھائی دیں گے۔ جو یہ قطرہ ہے اس میں آپ کو بہت سارے رنگ دکھائی دیں گے۔ سورج ایک آگ کے گولے کے مانند ہے۔ جو یہ سورج ہیں جیسے ہم آگ کا ایک گولا لیتے ہیں، آگ جب ہم جلاتے ہیں اسی کے جیسے دکھتا ہے۔ یہ زمین سے بہت بڑا ہے۔ جو ہماری زمین ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، ہماری زمین جس کو ہم انگلش میں ارتھ بولتے ہیں، یہ اس سے بہت بڑا ہے۔ سورج کی روشنی ہوا کی بہت سی تہوں سے گزر کر ہم تک پہنچتی ہے۔ جو یہ سورج کی روشنی ہے کیونکہ سورج زمین سے بہت زیادہ دور ہے تو یہ ہوا کی تہوں سے گزر کر جو ایٹماسفیئر ہیں، جو یہ ہوائیں ہوتی ہیں ان سے گزر کر ہم تک پہنچتی ہے۔ سورج زمین سے بہت دور ہے۔ جو سورج جو ہے یہ ہماری زمین سے بہت زیادہ دور ہے، اس لیے اس کی گرمی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب کرنیں وہاں سے نکلتی ہیں اور زمین پر پڑتی ہیں، جب یہ وہاں سے یہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، جب یہ ہم تک پہنچتی ہے تب تک یہ اتنی گرم نہیں رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی گرمی ہمارے جسم کے برداشت کے قابل ہو جاتی ہے، تبھی ہم اس کی جو کرنیں ہوتی ہیں ہم برداشت کر سکتے ہیں، ورنہ اگر یہ روشنی سیدھے جسم پر پڑتی تو ساری جلد جھلسا کر رکھتی۔ یہ اتنی گرم ہوتی ہیں جب یہ کرنیں سورج سے نکلتی ہیں، بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں۔ اگر اس وقت ہمارے جسم پہ پڑیں گے تو ہمارا جو جسم ہے، ہمارے سکن جو ہے وہ جل جائے گی۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ ہمارے ملک میں سورج خوب چمکتا ہے اور اس کی روشنی سے ہر امیر غریب فائدہ اٹھاتا ہے، ورنہ بہت سے ٹھنڈے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں سورج کی روشنی بہت کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہاں کے لوگ دھوپ نکلنے پر ننگے بدن ہو کر دھوپ کا غسل لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہمارے ملک میں سورج خوب چمکتا ہے، ہمیں سورج کی روشنی ملتی ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ہر کسی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ورنہ بہت سارے ایسے ملک بھی ہیں، ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پہ سورج کی روشنی بہت کم ہوتی ہے، پھر وہ اپنے جو ان کے کپڑے ہوتے ہیں وہ نکال کے سورج کی روشنی کا مزہ لیتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں سورج کی روشنی کم پڑتی ہے۔ آج کل سورج کی روشنی سے بجلی بھی بنائی جا رہی ہے۔ سورج کے ذریعے بنائی گئی بجلی کو
सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी से बहुत से फ़ायदे हैं, जिससे घर में रोशनी की जा सकती है, चूल्हा जलाकर खाना बनाया जा सकता है और पानी वगैरह भी गर्म किया जा सकता है। सोलर एनर्जी बनाने के आलात खरीद कर छत पर ऐसी जगह लगाया जाता है जहां उन पर सीधी धूप आए। आज के दौर में ये जो सूरज की रोशनी है, इससे हम बिजली भी बनाते हैं। आज हर किसी के घर में होती हैं ये, जिससे हम सोलर एनर्जी हासिल करते हैं। जो सूरज की रोशनी पड़ती हम छत पर लगाते हैं घर में, तो उससे उसको क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं उसको। जो सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं, तो फिर हम वही लाइट इस्तेमाल करते हैं और जिससे घर में रोशनी की जा सकती है। हमारे घरों को वो रोशन करती हैं और चूल्हा भी जलाकर खाना बनाया जा सकता है, पानी वगैरह भी गर्म किया जा सकता है। किसकी वजह से? सूरज की गर्मी की वजह से क्या बनता है, सोलर एनर्जी, और उसको हम घर में उसी से काम लेते हैं। सोलर एनर्जी बनाने के आलात खरीद कर छत पर ऐसी जगह लगाए जाते हैं जहां उन पर सीधी धूप आए। जब हम सोलर एनर्जी का वो आलात खरीदते हैं, तो हम वो छत पर लगाते हैं ताकि उस पर डायरेक्ट धूप पड़ जाएगी, रोशनी पड़ जाएगी, और वो हमें फिर उससे फ़ायदा हासिल होता है, उससे हमें बिजली मिलती है। ये तवानाई बिल्कुल मुफ्त में दस्तयाब होती हैं। ये जो हैं ये तवानाई ये मुफ्त में दस्तयाब होती हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इतना करना पड़ता है, हमें वो लाना पड़ता है जिससे वो हासिल होता है। इसके लिए ना हमें फिर पेट्रोल ना गैस का इस्तेमाल करना पड़ता, सिर्फ हमें सूरज की रोशनी मिलती है, तो उसी से वो ये जो सोलर एनर्जी हैं उसी से हमें हासिल होती हैं। किससे हासिल होती हैं? सूरज की रोशनी से हमें सोलर एनर्जी हासिल होती है। इसका कोई बिल वगैरह नहीं देना पड़ता है। जैसे हमें बिजली का बिल देना पड़ता है, गैस का बिल देना पड़ता है, तो जो ये सोलर एनर्जी है इसका हमें कोई बिल नहीं देना पड़ता है। हमारे घर में भी हम सबको चाहिए कि हम इसका फ़ायदा उठाएं और अपने घर में ये लाए, ताकि हमें इसका बिल भी नहीं देना पड़ेगा और हम इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। सिर्फ आलात ख़रीदने पर ही कुछ रुपये खर्च होते हैं। जब हम ख़रीदते हैं इसको जो लगते हैं सोलर एनर्जी के वो जो होते हैं, जो हम छत पे लगाते हैं, और नीचे एक बैटरी भी होती है, तो उसी टाइम हमें पैसे निकालने पड़ते हैं। फिर हम उसका इस्तेमाल उम्र भर कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें कोई बिल भी नहीं देनी पड़ती है। सोलर एनर्जी को उर्दू में शमसी तवानाई कहते हैं। जो ये सोलर एनर्जी है इसको हम उर्दू में शमसी तवानाई कहते हैं, यानी सूरज की रोशनी। सोलर एनर्जी को हम उर्दू में शमसी तवानाई कहते हैं। अब इसके बाद अल्फाज माने हैं। अहम बोलते हैं ज़रूरी को, हरारत बोलते हैं गर्मी को, दस्तयाब बोलते हैं फरहम को, आलात बोलते हैं चीज़ें, सुनहरी चमकदार, मुमालिक मलक की जमा, तवानाई ताकत, अनमोल जिसका कोई मोल ना हो। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप लोग ये अल्फाज माने याद करेंगे। बाकी वसल्लम।